हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। कौन सी ऐसी मानसिक व्यथा रही होगी जिसके वशीभूत इतने शांतचित्त इंसान प्रिय मोहित नैन जी व्याकुलता के वेग को संभाल नहीं पा रहे थे। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत आज नियमित दिनचर्या के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में हुई। सुबह 4 बजे उठते ही ग्रहण किया तांबे के पात्र में रखा समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ताकि पाचन तंत्र पूर्ण रूप से क्रियात्मक हो सके। इसके बाद बाहर के मौसम को ध्यान में रखते हुए वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर, जो वैसे तो हमें सीधा लेकर जाती है व्यायामशाला की ओर, किंतु आज वक्त हमारे पास काफी था। अतः निर्णय हुआ कुछ दूर पैदल यात्रा का, क्योंकि पैदल चलते रहना खासतौर पर हमें कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब कोहरे की चादर मानो पूरे शहर को ढके हुए थी, कुछ भी देख पाना अत्यंत जटिल कार्य मालूम पड़ रहा था। किंतु दूसरी तरफ सुबह की बढ़ती हुई ठंड के कारण मानो चारों तरफ एक गहन सन्नाटा सा छाया रहता है, जो कि हम जैसे इंसान को बेइंतहा रास आता है। दुविधा बस इतनी सी थी कि ओस की बारीक बूंदें हमारी बड़ी सी दाढ़ी को बार बार भिगा दे रही थी। खैर कोई नहीं, ये माहौल अपने आप में एक अलग आत्मिक सुख को जन्म देने वाला था। ठंड के साथ लगातार चल रही जद्दोजहद के बीच हम आ पहुंचते हैं अपनी व्यायामशाला, जो कि सुबह के समय का एक अहम भाग रहती है। अब यहाँ ज्यादा समय वीडियो आदि पर व्यर्थ न करते हुए सीधा आरंभ कर देते हैं अपना वजन उठाने का अभ्यास, जो कि हमारे लिए एक उत्तम शारीरिक अवस्था का निर्धारण करता है। अतः ये काम हम अक्सर पूर्ण एकाग्रता के साथ ही करते हैं। अब बारी थी घर वापसी की, क्योंकि अस्पताल खोलने का समय हो चला था और सुबह की ध्यान स्थापना में भी थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाता है। अब घर आते ही आरंभ कर देते हैं अर्जुन छाल का शीरपाक, जिसकी संपूर्ण विधि आप हमारे पुराने व्लॉग्स में देख सकते हैं या देखते भी आए होंगे, और इस मौसम में ये बेहद हितकर माना जाता है। अब कुछ देर आराम फरमाकर हम सीधा पहुंच जाते हैं स्नान के लिए, जो कि ठंड में बहुत से लोगों के लिए प्राकृतिक आपदा के समान मालूम पड़ता है। अब इसके बाद खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल, जहां भूख का वेग इस समय तक तीव्र गति धारण करने लगता है। उसी के मद्देनजर हम आरंभ कर देते हैं भोजन की व्यवस्था। अब भोजन हमारे लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें होने वाली थी उबली हुई दाल। फिर इसके बाद दिन भर चलता है परामर्श का सिलसिला, चाहे वो फोन पर हो, चाहे वो मरीजों से मिलना हो। यह अक्सर एक मानसिक व्याकुलता को जन्म देने वाला होता है। इसके बाद दवाइयां बनवा कर बंधवाना, जो हमारा काम आशीष बखूबी कर देता है। अब वैसे तो मानसिक और शारीरिक थकावट अपने चरम पर थी और हम कुछ देर सुस्ताना चाहते थे, किंतु तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आप पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब, जो कि अक्सर हमारे सोने के समय ही आते हैं। अब हमने अपने दुपहिया वाहन के लिए कुछ सामान मंगवाया था, वही ये भाई साहब पहुंचाने आए थे। अब नींद उड़ चुकी थी, तो विचार आया कि थोड़ी सी अदरक वाली चाय ग्रहण कर ली जाए। तब तक आ पहुंचता है हमारा प्यारा मोहित भी, जो कि अभी अभी अपने अस्पताल से लौटा था। फिर कुछ देर का वार्तालाप और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए एक बेहतरीन शाम को व्यतीत करते हैं। अब मोहित की बेचैनी जाग चुकी थी कि इस बड़े से डब्बे में आखिर आया क्या होगा। बस अपनी इसी बेचैनी के वेग को शांत करने हेतु वो जल्दी से इसे खोलना आरंभ कर देता है। अब उसके काम की कोई भी चीज इसमें न होने के कारण जल्दी ही उसका उत्साह भी खत्म हो जाता है। अब बारी थी ढेर सारी खरीदारी की, जिसके लिए हमें जाना था रिलायंस मार्ट। और हाँ, हम भूल गए थे कि सर्विस के बाद से हमने अपने दुपहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं किया था। निर्णय हुआ कि इसी पर बाजार जाने का। तो कड़कती हुई ठंड में हम दोनों निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ, जहां शहर फिर से कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आने लगा था। अब मोहित साथ और ढेर सारी खरीदारी न हो, ऐसा तो संभव है ही नहीं। दूसरी तरफ रिलायंस मार्ट की एक खास बात है, यहाँ बेशक से आप चंद रुपयों की खरीदारी करने के लिए क्यों ना आए हो, किंतु यहाँ से आप हजारों रुपए का सामान खरीद कर ही वापस निकलते हैं। अतः जल्दी से हम अपनी खरीदारी पूरी कर लेते हैं, भाई साहब को पैसा दे देते हैं और निकल पड़ते हैं सब्जी वाले भाई साहब की तरफ, क्योंकि काफ़ी देर होने लगी थी और देर से पहुंचने का मतलब था कि वहां से खाली हाथ लौटना। अब सब्जी वाले भाई साहब एक बड़ी सी मुस्कान लिए हमारा स्वागत करते हैं और यहाँ से हम खरीदते हैं ढेर सारी हरी सब्जियां। रात काफ़ी गहराने लगी थी और ठंड का वेग भी तीव्र हो चला था। अतः निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। अब आते ही आरंभ कर देते हैं अपने भोजन की व्यवस्था, जिसमें होने वाली थी ढेर सारी उबली हुई सब्जियां। अतः उन्हें उबलने के लिए रख देते हैं। तब तक आप पहुंचते हैं हमारे ढेर सारे प्रियजन भी, और साथ में था प्यारा सा नोनू भी। अक्सर साथ में प्यारा पूछी होता है, किंतु घायल अवस्था होने के कारण वो घर पर ही आराम फरमा रहा है। आज उनकी जगह आया हुआ था प्यारा सा नोनू, और यहाँ चलता है हमारा ढेर सारा हंसी मजाक और समय हो जाता है इन्हें विदा करने का, क्योंकि रात काफ़ी हो चली थी। अब किसी ना किसी बात पे इनका झगड़ा अक्सर शुरू हो ही जाता है, तो हम भी साफ कर देते हैं कि जो भी झगड़ा आदि करना है वो अपने घर जाकर ही करें। अब ठंड से मुझे याद आया भस्म का योग, जो हर बार इस ऋतु में अक्सर मैं ग्रहण करता हूँ। बस फिर क्या था, मोहित को लगा देते हैं काम पर अपना भस्मों आदि का मिश्रण तैयार करने के लिए, जो कि शारीरिक पुष्टि एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अत्यधिक कारगर साबित होता है। अक्सर हमारे लिए लेने की विधि होती है 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ। इसके बारे में अधिक जानकारी के
के लिए आप हमारे दूसरे चैनल आदि योगी आयुर्वेदा पर जाकर इसकी वीडियोज आदि देख सकते हैं। अब अनुपान के रूप में हमें ग्रहण करना था गर्म दूध, तो दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं और यहीं समापन करने वाले हैं आज के इस लंबे चौड़े व्लॉग का। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।